जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोजे रखना फर्ज करार दिए गए थे। इस आयत करीमा से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे जो हैं वो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया ही पर नहीं बल्कि इससे कबल जितने भी अंबिया इकराम गुजरे हैं तकरीबन हर एक पर रोजे रखना फर्ज थे। उनकी शक्लें जुदा जुदा थीं, अलग अलग तरीका था। बाज अंबिया इकराम का तरीक़ा कार ये था कि वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते। बाज एक दिन के अलावा लगातार पूरा पूरा साल रोजा रखते, बाज पूरा पूरा महीना रोजा रखते और बाज ऐसे 2 दिन रोजा रखते, एक दिन इफ्तार करते। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 1 माह के रोजे रखना फर्ज करार दिए गए। रोजा है क्या? तो शरीयत में रोजा कहते हैं तुलुए सुबह सादिक से, यानी फजर का वक्त जब शुरू होता है, फजर के वक्त शुरू होने से लेकर के गुरूबे आफताब गुरूबे शम्स सूरज डूबने तक अपने आप को खाने पीने जिमा करने से मुबाशरत करने से इन उमूर से रुकने का नाम रोजा है। यानी और दिनों में जो चीजें हमारे लिए हलाल हैं, खाना पीना हलाल है, रोजे की हालत में रमजान के महीने में तुलुए फजर सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफताब तक गुरूबे शम्स तक अपने आप को इन हलाल चीजों से भी रुक जाना है। हराम चीजें से तो हर हाल में रुकना है, चाहे रमजान का महीना हो या ना हो, लेकिन रमजान के महीने में रोजे में हलाल चीजों से भी अपने आप को रोक लेने का नाम रोजा है। अगर कोई भूले से खा लेता है तो उसका मसला अलग है। इन तमाम उमूर को हम आगे रमजान के मसाइल में बयान करेंगे। रमजान के लिए, रमजान के महीने में रोजे के लिए सहरी की क्या अहमियत है? सहरी किसको कहते हैं? हदीस रसूल के अंदर सहरी की बरकत और फजीलत क्या है? तो सहरी कहते हैं तुलुए फजर से पहले, यानी सुबह सादिक का वक्त जो शुरू होता है, फजर की नमाज का वक्त जो शुरू होता है, उससे पहले पहले बेदार होकर इंसान आखिरी रात के आखिरी हिस्से में जो खाना पीना करता है वो सहरी कहलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहरी के अंदर बरकत है, लिहाजा तुम इस सहरी का इहतिमाम किया करो, सहरी खाया करो। और एक और मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि हमारे और यहूदो नसारा के रोजों के दरमियान, वो लोग भी जो रोजा रखते हैं, तो यहूदो नसारा के और हमारे रोजों के दरमियान फर्क जो है वो सहरी का है। यानी वो लोग सहरी नहीं करते हैं और मोमिनीन जो हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए सहरी करना जरूरी करार दिया कि आप सहरी करें। लेकिन अगर कोई बंदे मोमिन ना उठ सका सहरी के लिए, खाना ना खा सका, तो उसका रोजा होगा या नहीं? तो शरीयत इस्लामिया में सहरी करना फर्जो वाजिब नहीं है, रोजे के लिए शर्त नहीं है कि उसके बगैर रोजा होगा ही नहीं। सहरी का एक अलग सवाब है, सहरी में एक अलग बरकत है। अगर आप करेंगे, जैसा कि एक हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दिन के रोजे में सहरी खाकर कुव्वत हासिल करो और क़यामुल लैल में, रात के नवाफिल में, रात की नमाज में, दिन में कैलूला करके कुव्वत हासिल करो। यानी रात को जो तुम सहरी करोगे उससे दिन में तुम्हें कुव्वत हासिल होगी, कमजोरी महसूस ना होगी, और दिन में जो आराम करोगे उससे तुम्हें रात की नमाज में आसानी पैदा होगी, रात की नमाज में गुनूदगी ना आएगी। तो फरमाते हैं कि सहरी करके दिन के रोजे में आसानी करो और दिन में कैलूला करके, यानी दोपहर के वक्त आराम करके रात की इबादत में सहूलत पैदा करो। सहरी अगर छोड़ दी गई तब भी रोजा हो जाएगा, वो अलग बात है कि सहरी का सवाब अगरचे ना मिलेगा। अब सहरी करना कैसे चाहिए, सहरी में क्या हिकमतें हैं? तो सहरी के लिए फुक़हा इकराम ने और उलमा इकराम ने बयान किया कि सहरी बस इतनी करनी चाहिए ताकि दिन में आराम के साथ रोजा पूरा हो जाए, ज्यादा तकलीफ ना हो। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि वो सहरी खाते हैं तो इतना ज्यादा पेट भर के खाते हैं कि फिर उनको दिन भर खट्टी खट्टी डकारें आती रहती हैं
और उनको कमजोरी का एहसास ही नहीं होता, पूरा दिन उनका ऐसे गुजर जाता है, फिर वो कहते हैं कि हमको रोजा महसूस ही नहीं हुआ, आज रोजा लगा ही नहीं। रोजे का असल मकसद ये है कि अपने आप को भूख और प्यास महसूस हो, भूख और प्यास का एहसास हो। इसलिए कि जब इंसान भूख और प्यास महसूस करता है, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, तो उसका जो नफ्स है वो नफ्स कमजोर पड़ता है। और इंसान को बहकाने वाले, गुनाह की रास्ते पर लेकर चलने वाले सिर्फ दो चीजें हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। इंसान को बहकाता है शैतान और उसकी मदद करता है ये नफ्स जो इंसान के अंदर है। रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर फजल फरमाता है और शयातीन को जंजीर के अंदर जकड़ देता है, लेकिन ये नफ्स जो होता है ये आजाद रहता है। अगर आप इस नफ्स को कमजोर कर दें, इस नफ्स को मार दें, तो फिर आपको गुनाह पर उभारने के लिए ना तो शैतान बचा और ना ही नफ्स। अब इस नफ्स को मारे कैसे? तो फुकहा फरमाते हैं नफ्स की मौत भूख और प्यास है, यानी जितनी ज्यादा भूख और प्यास आप बर्दाश्त करेंगे ये नफ्स मरता चला जाएगा। आप रमजानुल मुबारक के महीने में देखें कि बाज अफराद गुनाह में मुलव्विस रहते हैं, बदकारियों में मुलव्विस रहते हैं, तो कुछ लोग सवाल करते हैं यार रमजानुल मुबारक के महीने में शैतान तो जकड़ दिए गए, शयातीन जहन्नम के अंदर कैद कर दिए गए, जंजीरों में बंद हैं, फिर ये गुनाह क्यों कर रही हैं? गुनाह में इनको मुलव्विस कौन कर रहा है? तो उलमा फरमाते हैं एक इंसान पूरे साल पेट भर के खाना खाता है, तीनों वक्त शिकम सैर होकर खाना खाता है, शिकम सैर रहता है, कभी भूख और प्यास का एहसास नहीं होता, तो उसका नफ्स मजबूत और ताकतवर बन जाता है। अब शैतान की जरूरत ही नहीं है, यही नफ्स काफी है उसको गुनाह पर ले जाने के लिए, यही नफ्स काफी है उसको गुनाह की बातों में मुलव्विस करने के लिए। तो रमजानुल मुबारक का महीना हमें ये एक इनाम है, नफ्स को मारने के लिए एक सबब मिला है, एक तरीका मिला है अपने नफ्स को कमजोर करने के लिए। तो सहरी में आप सिर्फ इतना खाएं ताकि इबादत में आसानी हो जाए, पूरा दिन आसानी के साथ गुजर जाए, तकलीफ ना हो, चक्कर वगैरह ना आए, बेहोशी के खौफ ना हो। इन तमाम चीजों से बचने के लिए नॉर्मल क्लास से आप सहरी के अंदर खाना पीना करें। यहां तक कि अहदीस के अंदर यह भी जिक्र है कि अगर आप 1 या 2 खजूरें खा लें तब भी आपको सहरी का सवाब मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि 5 रंग के खाने हो, मुर्गो मुसल्लम हो, जरूरी नहीं है इन तमाम चीजों का एहतमाम करना। अगर 1 घूंट पानी भी पी लेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप सहरी करो, सहरी का एहतमाम करो, अगरचे 1 घूंट पानी के जरिए हो। यानी अगर 1 घूंट पानी भी पी लिया आपने सहरी में, तब भी आपको सहरी का सवाब मिल जाएगा और दिन के रोजे के अंदर आपको कुव्वत तक़वियत हासिल होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस पाक के अंदर फरमाते हैं कि सुबह के खाने की तरफ आओ, इसलिए कि इस खाने के अंदर परवरदिगार ने बरकतें रखी हैं, इसमें बरकत है, लेकिन वही एक नॉर्मल तरीके से, बहुत ज्यादा भी नहीं और निहायत कम भी नहीं कि रोजा गुजारना, रोजा पूरा करना मुश्किल हो जाए। जितने खाने से आप रोजा गुजार सकते हैं उतना एहतमाम करें। सहरी खाने के बाद हमारे कुछ अफराद ऐसे हैं कि अगर वो थोड़ा लेट से बेदार हों तो वो सहरी करते रहते हैं और मस्जिद से आवाज आती है कि सहरी का वक्त खत्म हो गया, तो वो सोचते हैं अभी वक्त खत्म हुआ है, अभी आजान नहीं हुई है तो और खा लो। वो खाते रहते हैं यहाँ तक कि आजान हो जाती है और मुकम्मल आजान हो जाती है, उसके बाद वो कहीं जाके कुल्ला करते हैं, कुल्ली करके उसके बाद रोजे की नियत करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का रोजा होगा या नहीं होगा? तो देखिए, रोजा नाम ही है सुबह सादिक से लेकर यानी तुलुए फज्र से लेकर आप गुरूबे आफताब तक अपने आप को खाने पीने से, जिमा करने से, मुबाशरत करने से रोके रखें, इसका नाम ही रोजा है। और अजान जो होती है वो उस वक्त होती है जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है, और वो भी 5 या 6 मिनट के बाद रमजान के महीने में। रमजान के अलावा तो तकरीबन 15 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद होती है, लेकिन रमजान के महीने में जब तुलुए फजर हो जाती है, फजर का वक्त शुरू हो जाता है, तो उसके तकरीबन 5 मिनट के बाद अजान होना शुरू होती है। अब आप तसव्वुर करें कि आप उस वक्त खा रहे हैं जब रात खत्म हो चुकी है और दिन शुरू हो चुका है। सहरी का वक्त खत्म होकर अब आजान जो हो रही है वो दिन में हो रही है, फजर का वक्त शुरू हो गया है।
फजर के वक्त में आप खा रहे हैं और रोजा नाम है तुलुए फजर से पहले पहले अपने आप को खाने पीने से रोक लेना, तो आपने रोजा शुरू ही नहीं किया। जब शुरू नहीं किया तो होगा कहां से? तो आप हजरात इस बात का खास ख्याल रखें, जब मस्जिद की आवाज आए कि सहरी का वक्त खत्म हो गया, मस्जिद से मुअज्जिन की निदा आए सहरी का वक्त खत्म हो गया, तो उस वक्त आप पानी पीकर कुल्ली करके नियत कर लें। अगर बाद तक खाते रहे तो आपका फिर रोजा ना होगा। सहरी का वक्त जो असली वक्त है उससे 1 मिनट पहले ही खत्म कर दिया जाता है, तो अगर जिस वक्त ऐलान किया जा रहा है उस वक्त तक आपने खाया है तब तो ठीक है, और अगर ज्यादा हो गया यहाँ तक के तुलुए फजर हो गई तो फिर आपका रोजा नहीं होगा। लिहाजा सहरी में ये खास ख्याल रखें, आप सहरी भी ऐसे टाइम पर खाएं और फिर रोजा भी रखें, और रोजे का सवाब भी ना मिले, रोजा भी पूरा ना हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। भले ही आप कम खाएं, लेकिन जैसे ही मस्जिद से आवाज आए कि सहरी का वक्त खत्म हो गया, फौरन अपने आप को खाने पीने से रोक ले, और अब कुल्ली करके नियत करने। नियत इस तरह करनी है, नियत आसान तरीका जो हम आपको बता रहे हैं ये याद कर लें। नवैतो अन असुमा गदल लिल्लाहि ताला मिन फरद रमजाना हाजा। नवैतु अन असुमा गदल लिल्लाहि ताला मिन फरद रमजाना हाजा। ये अरबी में नियत है। अगर अरबी में समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप उर्दू में भी कह लें। इतना कह दें कि नियत की मैंने रमजान में मुकद्दस के इस माह के जो रोजे रख रहा हूं कल के रोजे की। और अगर आपने नियत कर रहे हैं फजर के बाद, यानी सहरी का वक्त खत्म हो गया, अजान भी हो गई, अब नमाज भी हो गई, दिन निकल रहा है, तो अब वो आज हो गया। जब आपने सहरी के वक्त में नियत की थी तो वो कल था, लेकिन जब अब नियत कर रहे हैं तो आज हो गया। अब नियत इस तरह करनी है, नियत की मैंने आज के रोजे की, रमजानुल मुबारक के महीने, इस माह मुबारक के आज के रोजे की नियत की, बस इतना काफी है। इस तरीके से इफ्तार का जो वक्त है, इफ्तार के वक्त जब मस्जिद से अजान की आवाज आए, या बाज मकामात पर कोई सायरन बजता है या कोई और तरीका है, बाज मकामात पर हमने ये भी देखा है कि तोप वगैरह के अंदर गोला छोड़ा जाता है, तो जो मखसूस तरीका है आपके शहर में, आप जहां कहीं के भी रहने वाले हैं, तो उस जैसे ही वो आवाज आए आप फौरन बिस्मिल्लाह पढ़कर आप इफ्तार कर लें। इफ्तार करने के बाद कुछ खा लें थोड़ा सा, उसके बाद नियत ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ये दुआ पढ़ लें आप, ये इफ्तार की दुआ हो जाएगी। इस तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहरी में ताखीर करो, यानी सहरी आखिरी हिस्से में खाओ और इफ्तार में जल्दी करो। एक दूसरे हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक गुमराही पर जमा नहीं हो सकती जब तक वो सहरी में ताखीर करेगी और इफ्तार में जल्दी करेगी। इसलिए कि यहूद और नसारा जो हैं वो सहरी तो करते ही नहीं है और इफ्तार भी देर से करते हैं। तो आप हजरात इफ्तार में जल्दी करें, जैसे ही वक्त हो फौरन इफ्तार करें। अब इफ्तार में इफ्तार करें किस चीज से? तो अहदीस मुक़द्दसा के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत मुबारका है कि आप खजूर से इफ्तार किया करते थे। अगर तर खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से किया करते थे, वरना दूध या पानी जो भी मैसर हो। अगर खजूर आपको मिलती है तो खजूर से इफ्तार करें, अगर ये नहीं है तो फिर दूध से, और ये भी नहीं है तो पानी से इफ्तार कर लें। इसके अलावा अगर आप कहीं सफर वगैरह में हैं और आपने रोजा रखा है, या कहीं ऐसी जगह है जहां खाने पीने का कोई सामान नहीं मिल रहा है, तो फिर आप पानी के घूंट से ही रोजा इफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इफ्तार में जल्दी करें, ताखीर ना करें, इसलिए कि ताखीर करना ये मोमिनीन का तरीका नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि सहरी में ताखीर करो और इफ्तार में जल्दी करो। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है, इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखें, इन पर अमल करने की कोशिश करें। और रमजानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह आज से नहीं तो कल से शुरू हो जाएगा। इन मसाइल को ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि किसी भाई का रोजा नाकिस ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो सहरी ऐसे टाइम पर करें जिस वक्त के सहरी का वक्त खत्म हो चुका है और दिन शुरू हो चुका है, तुलुए फज्र हो चुकी है और उनका रोजा ना हो सके। लिहाजा आप हजरात आज से पहले ही और सहरी का वक्त खत्म होने से पहले, अगर आज रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो आज, वरना कल से पहले इस पैगाम को तमाम भाइयों तक शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस माह मुबारक के फयूज़ व बरक़ात से
सलाम मसनून। ऐसे ही तकरीरें समाप्त फरमाने के लिए हमारे चैनल जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा वेलकम दिल्ली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।